हे गाइस, आज हम एक ऐसी एनिमेटेड शॉर्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक पिता अपनी माँ की दी हुई घड़ी को संभाल कर रखता है और जब वो घड़ी टूट जाती है तो वो क्या करता है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये स्टोरी सही से समझ आ सके। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक छोटी बच्ची झुमकी और उसके माता पिता प्रवीण और गोपी एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। झुमकी कुछ टोकरियां बना रही होती है, तभी उसके पिता पूरा दिन की दिहाड़ी मजदूरी करके घर आता है और वो आते ही झुमकी के सर पर हाथ रखता है। दरअसल ये प्रवीण की आदत ही होती है कि जब भी वो काम से आता या जाता है तब वो झुमकी के सर पर हाथ जरूर रखता है। ऐसा करना झुमकी को भी बड़ा पसंद आता है। इसके बाद गोपी सबको बड़े प्यार से खाना परोसती है और सब खाना खाने लगते हैं। जब रात को सब आराम से सो जाते हैं तब प्रवीण अपने संदूक के पास जाता है और वो अपनी घड़ी को देखता है जो प्रवीण को उसकी माँ ने अंतिम निशानी के रूप में दी थी। वो घड़ी सच में काफी खूबसूरत थी जिसे प्रवीण अपने दिल से लगाता है। लेकिन तभी झुमकी कुछ आवाज सुनकर जग जाती है और वो अपने पिता को संदूक से घड़ी निकालते हुए देख लेती है। सुबह हम देखते हैं कि प्रवीण अपने काम पर जाने को तैयार है। वो अपना टिफिन और झुमकी के सर पर हाथ रखकर काम पर चला जाता है। इधर गोपी भी टोकरियां लेकर उन्हें बेचने के लिए घर से निकल पड़ती है। प्रवीण और गोपी के जाने के बाद झुमकी उस संदूक के पास ये देखने जाती है कि उस संदूक में आखिर है क्या, क्योंकि अभी तक झुमकी को उस घड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद झुमकी उस संदूक में से वो घड़ी निकालती है जिसे देखकर झुमकी भी खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ कुछ गिरने की आवाज की वजह से झुमकी के हाथ से वो घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। टूटी हुई घड़ी को देखकर झुमकी उदास हो जाती है और वो उस टूटी हुई घड़ी को वैसे की वैसे संदूक में वापस रख देती है। आगे फिर रात को प्रवीण मेहनत मजदूरी करके घर आता है। फिर से गोपी सबको खाना परोसती है, लेकिन इस बार झुमकी काफी उदास होती है क्योंकि उसे पता है कि जब उसके पापा उस टूटी हुई घड़ी को देखेंगे तो वो उसे डांटेंगे। इसके बाद रात को सब फिर से सो रहे होते हैं और प्रवीण अपनी उसी घड़ी को देखने जाता है। लेकिन जैसे ही वह संदूक को खोलकर देखता है तो उसकी घड़ी टूटी हुई होती है जिससे प्रवीण को काफी गुस्सा आता है और वो घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। इधर झुमकी को पता होता है कि उसके पिता घड़ी टूटने की वजह से काफी दुखी हैं और वो अब उससे प्यार भी नहीं करेंगे। अगली सुबह ऐसा ही होता है। जब प्रवीण काम करने जा रहा होता है तब वो न तो टिफिन लेकर जाता है और न ही झुमकी के सर पर हाथ रखता है। अपने पिता का ये अजीब सा व्यवहार देखकर झुमकी काफी उदास हो जाती है। रात को जब प्रवीण काम से लौटता है तब भी वो झुमकी के सर पर हाथ नहीं रखता और न ही वो खाना खाने झुमकी के साथ बैठता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। इस सब से परेशान होकर अगली सुबह झुमकी टोकरियां बनाना स्टार्ट कर देती है ताकि वो उन्हें बेचकर इतने पैसे कमा सके जिनसे वो अपने पिता की घड़ी को रिपेयर करवा सके। यही सोचकर झुमकी अपनी बनाई हुई सारी टोकरियां लेकर शहर की गलियों में निकल पड़ती है। लेकिन उस बच्ची को ये कहाँ पता था कि पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं है। झुमकी पूरे दिन अपनी टोकरियां बेचने की कोशिश करती है लेकिन उसकी टोकरियां कोई भी नहीं खरीदता। टोकरियां बेचते बेचते कब सुबह से शाम हो गई ये झुमकी को पता ही नहीं चलता। एक भी टोकरी न बिकने की वजह से झुमकी काफी उदास हो जाती है और वो वहीं रोड पर मुंह लटकाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें बैठा एक इंसान झुमकी की सारी टोकरियां खरीद लेता है और वो उसे उन सभी टोकरियों के पैसे भी दे देता है। पैसे मिलने के बाद झुमकी को ये पता नहीं होता कि वो उस टूटी हुई घड़ी को रिपेयर कहाँ से करवाए। लेकिन वो कार वाला झुमकी को अपनी कार में बैठाकर उसे एक घड़ी रिपेयर करने वाली शॉप पर छोड़ देता है जहाँ से झुमकी अपनी टूटी हुई घड़ी को सही करवा लेती है और वो उसे घर आकर उसी संदूक में रख देती है। और जैसे ही प्रवीण घर आकर अपनी घड़ी को सही देखता है तो वो खुश होकर झुमकी को अपने गले से लगा लेता है। लेकिन तभी झुमकी देखती है कि ये सब तो वो सपने में देख रही थी क्योंकि उसे पूरा दिन टोकरियां बेचने के बाद वहीं रोड पर नींद आ गई थी। झुमकी उस घड़ी को निकालती है और देखती है कि वो घड़ी तो अभी भी टूटी हुई है और वो कार वाला जो झुमकी के पास आकर रुका था उसने भी झुमकी की एक भी टोकरी नहीं खरीदी बल्कि धक्का लगने की वजह से उसकी सारी टोकरियां रोड पर बिखर कर टूट चुकी थी। ये सब देखकर झुमकी काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो वहीं रोड पर रोने लगती है। इसके बाद झुमकी के पास एक आदमी आता है और वो उसका पिता प्रवीण ही होता है। प्रवीण अपनी बेटी झुमकी को गले से लगाता है और वो टूटी हुई टोकरियों को देखकर ये भी समझ जाता है कि झुमकी घड़ी सही करवाने के लिए टोकरियां बेच रही थी। प्रवीण अब इस बात से दुखी नहीं है कि उसकी घड़ी टूट चुकी है बल्कि इस बात से खुश है कि एक टूटी हुई घड़ी को सही करवाने के लिए उसकी बेटी ने पूरे दिन टोकरियां बेचने की मेहनत की है। इन्हीं शब्दों के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये शॉर्ट मूवी आपको YouTube पर टोकरी द बास्केट नाम से देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये
साइलेंट मूवी है जिसे मैंने अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।